फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। कहानी 1963 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से शुरू होती है। स्टीफन अपने दोस्त के साथ साइकिल रेसिंग करता हुआ एक पार्टी में पहुंचता है, जहां इनकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की जेन से होती है। पहले जनरल टॉक, क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर धर्म की बातें। स्टीफन नास्तिक है और जेन आस्तिक, तो दोस्ती और प्यार देखने में पूरा मजा आएगा। जेन ने जाते वक्त अपना कॉन्टैक्ट इनको दे दिया। साहब को उनका ख्याल भी आने लगा है। वैसे जेन जब अपने दोस्तों के साथ थी तब इनको मिलने से मना कर देती है, पर स्टीफन हमेशा उन्हीं के ख्यालों में रहने लगा। गुरुजी ने 10 भारी भरकम सवाल दिए थे बनाने को। स्टीफन उसे देखा तक नहीं है, पर ये है तो हॉकिंस ना। अगले दिन 9 सवाल बना कर ले आए। कई तो एक भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तब टीचर को इन पे बहुत गर्व हुआ, इनको भी आश्चर्य लगा। तब ये उनको उस जगह पर ले जाते हैं जहां जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और रदरफोर्ड ने एटम की खोज की थी। ऐसे गौरवशाली जगह को ये बहुत देर तक देखते रहे। फिर जेन से मिलने चर्च गए, घर आने का न्योता दिया। अब जेन इन साहब के घर तक पहुंच चुकी है। हंसी मजाक चल रहा है। इसी बीच जेन ने पूछा, तुम नास्तिक क्यों हो? स्टीफन ने कहा, एक अनजान सत्ता को मान लेने से फिजिक्स के इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाते। जेन ने कहा, इससे तुम्हारे फिजिक्स के अधूरेपन की जानकारी मिलती है, भगवान की नहीं। स्टीफन कई मिनट तक सोचते रह गए, पर चलो बाद में देखा जाएगा। पहले इनको पार्टी के लिए इनवाइट तो कर लें। देख रहे हैं, साइंटिस्ट साहब का रिसर्च अलग ही दिशा में जा रहा है। दोनों पहुंचे पार्टी में, दोनों पढ़ने लिखने वाले। डांस किसी को आता नहीं, बस दूसरों को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इसी बीच लाइट कट गया। हमारे यहाँ का प्रेमी होता झट से अंधेरे का फायदा उठाकर किस कर लेता। यहाँ स्टीफन बोल रहे हैं, पता है लड़का का शर्ट लड़कियों के कपड़ों से ज्यादा क्यों चमक रहा है? जेन तो कभी ये सब सोचती नहीं। तो बताओ भाई, क्या बात है? सर्फ की वजह से। जेन को काफी हंसी आई। भला सर्फ की वजह से किसी का शर्ट कैसे चमक सकता है? तब स्टीफन ने बताया, सर्फ में अल्ट्रावायलेट लाइट को रेडिएट करने की क्षमता होती है, इसलिए सभी के शर्ट चमक रहे हैं। जेन चौंकी, ससुरा कॉस्मोलॉजी वाला है, इसको ये सब कैसे पता? स्टीफन बोले, देखो जब तारा मरता या जन्म लेता है तब अल्ट्रावायलेट रे छोड़ता है। रात को सिर्फ वो नजर आए तो ऐसा ही दिखेगा। इसके बाद ढेर सारी आतिशबाजियां हुई, एयर को पॉल्यूट किया गया। इसी बीच मैडम ने बातों बातों में स्टीफन को बोरिंग इंसान बोल दिया। बताओ कोई लड़का ये बर्दाश्त कर पाएगा? स्टीफन लगे कूदने फांदने। अब वो जेन को मजा आ रहा है। लोग माहौल बनने वाला है। सब डांस करके चले गए। तब इनका डांस शुरू हुआ है, और अंधेरा खत्म हुआ तब ये सब काम शुरू हुआ है। खैर, रात बीती। स्टीफन को चलने में प्रॉब्लम आने लगी थी। वो कॉस्मोस पर एक लेक्चर सुनने गए। उसके बाद इनका दिमाग उसी पर चलने लगा। हालत खराब है, पर सोच रहे हैं कि जैसे आइंस्टीन ने कहा कि वक्त के साथ ब्रह्मांड बड़ा होते जाता है, इस थ्योरी से तो यह भी कहा जा सकता है कि समय को पीछे करने पर ब्रह्मांड छोटा होते जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये पता चल जाएगा। ये थ्योरेटिकली तो वहां तक पहुंच गए कि एक वक्त टाइम और स्पेस सब मिल गया होगा। तब ब्लैक होल के फटने से ब्रह्मांड का जन्म हुआ होगा, पर इसका कोई प्रूव ही नहीं था। तो चल दिए प्रूव ढूंढने, पर जिंदगी इजाजत दे तब ना। स्टीफन चलते चलते रास्ते में गिर गए। जांच किया गया, कई डॉक्टर के पास गए, पर कोई इनकी हालत को बेहतर नहीं कर पाया। तब एक डॉक्टर ने बताया, तुमको MND है, यानी मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें ब्रेन बॉडी के हर पार्ट को सिग्नल देना बंद कर देती है। इसमें इंसानों के जिंदा रहने की औसत आयु मात्र 2 साल है। और सबसे दुख की बात, इसमें कोई भी डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका इलाज आज तक बना ही नहीं। कुछ साल बाद तुम्हारा सिर्फ दिमाग जिंदा रहेगा। तुम क्या बोल रहे हो यह भी कोई नहीं समझ पाएगा। स्टीफन ये सब सुन के अकेले एक कमरे में रहने लगे। अपने दोस्त को जब ये बताए, वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। वो क्या बोले क्या करे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जेन भी कॉल पर कॉल किए जा रही थी, पर इनको तो किसी से बात ही नहीं करनी। वो कॉलेज आई, पर स्टीफन इनसे नहीं मिले। तब हार पाकर उनके दोस्त से मिले। उनसे इनको सच्चाई का पता चला। वो दौड़ते दौड़ते स्टीफन के पास आई, पर ये किसी से मिलना नहीं चाहते। टीवी पर हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। जेन बोली, तुम मेरे साथ गेम खेलने चलो। वो बोले, तुम चली जाओ बस, मुझे किसी से नहीं मिलना। जेन बोली, यदि तुम आज गेम खेलने नहीं चले तो मैं कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। तब स्टीफन को खेलने जाना पड़ा, पर स्टीफन को देखकर जेन को रोना आ रहा था। स्टीफन ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, ना बॉल को हिट कर पा रहे थे। स्टीफन फिर अपने कमरे में गए। उन्होंने जेन को बोला, तुम्हें थोड़ा भी मेरा ख्याल है तो तुम चली जाओ यहाँ से। जेन बोली, कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे पास वक्त कम है तो जितना भी है काफी है।
आई लव यू, सो हम दोनों मैनेज कर लेंगे। इसके आगे स्टीफन कुछ बोल नहीं पाए। इनके पेरेंट्स भी जेन को मना कर रहे थे, पर जेन बोली कोई बात नहीं अंकल, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बीमारी से साथ मिलकर लड़ लेंगे। दोनों ने धूमधाम से शादी की। वक्त कम था तो बच्चे भी जल्दी कर लिए। स्टीफन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, पर इन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। अपना थीसिस कंप्लीट किया और डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस कहलाने लगे। प्रोफेसर ने पूछा अब आगे क्या करोगे? वो बोले एक फॉर्मूला बनाऊंगा जिससे समय की शुरुआत का पता चल सके। प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोले इनको। घर पर जश्न मनाया जा रहा है, आखिर डॉक्टर बने हैं ये। पर दिन ब दिन हालत बदतर होते जा रहे हैं। ये खाना तक ठीक से नहीं खा पा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। इस सबको देखते हुए जेन एक व्हील चेयर ले आए। कुछ तो काम आसान होगा, पर कब तक वो देखना है। इतना सब झेलने के लिए स्टीफन ने जेन को दिल से शुक्रिया कहा, मतलब एक और नया मेहमान। और ये देखिए क्या कर रहे हैं, स्वेटर पहना नहीं जा रहा पर पहनने को बेताब है, वो गले में ही अटक गया। इसी वक्त इनको एक आइडिया आया। ब्लैक होल थ्योरी समझ आने लगी। तुरंत लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया। ब्लैक होल ब्लैक होता नहीं है, वो चमकीला होता है, क्योंकि उससे हीट एनर्जी निकलती रहती है जिससे वो छोटा होता जाता है। पहले तारा उसमें जाकर खत्म हो जाता है, फिर ब्लैक होल भी खत्म हो जाता है। कई प्रोफेसर को ये सब बातें बकवास लगा, पर कईयों ने इनकी खूब तारीफ की, खूब तालियां बजी, मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी आ गए। हॉकिंग रेडिएशन के नाम से इनकी थ्योरी पॉपुलर होने लगी। अब वो पार्टी तो बनती ही है और दोस्त कमीने होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं। वो बोले तुमको वो सब करने में भी दिक्कत आती है क्या? स्टीफन बोले नहीं यार, उसका अलग सिस्टम है। फिर अगले दिन जेन इलेक्ट्रिक व्हील चेयर खरीद लाई ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। फिर पूरी फैमिली घूमने गई, पर कुछ दिन से खाते वक्त इनके गले में खाना अटक जाता है। शायद डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब तो जेन भी परेशान हो गई है। इनको संभालना, घर संभालना, बच्चों को संभालना, ये सब अकेले करते करते वो पूरी तरीके से थक गई है। वो स्टीफन को बोली अब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बच्चों का ध्यान में ठीक से नहीं रख पा रहे। पर क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इनकी माँ ने चर्च जाने की सलाह दी जिससे दिमाग शांत रखा जा सके। फिर म्यूजिक की भी याद आई, तब ये एक म्यूजिक टीचर से मिलने गए। वो घर पर आकर बच्चों को सिखाने को राजी हो गया। स्टीफन से इनकी थ्योरी पर बात हुई जो अब बदल चुकी है। अब इनको नहीं लगता ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है। भगवान पर विश्वास तो अभी भी नहीं है। क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ साथ जोनाथन के पर्सनल लाइफ पर भी बात हुई। इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, अब ये अकेले हैं, तो जेन और स्टीफन की मदद करने को तैयार हैं। स्टीफन भी इस बात को समझ रहे हैं, उनको भी इस मदद से कोई एतराज नहीं। पूरी फैमिली और जोनाथन घूमने गए हैं। वो स्टीफन का भी ख्याल रखता, बच्चों और जेन के साथ खूब मस्ती भी करता। ये सब चल ही रहा था कि घर में एक नया मेहमान आ गया, एक और बच्चा। पूरी फैमिली मिलने आई। स्टीफन के पिता ने इनको एक नर्स रखने की सलाह दी। भला कब तक जेन ये सब अकेले करते रहेगी? स्टीफन की माँ को लग रहा था ये बच्चा स्टीफन का नहीं, जोनाथन का है। जोनाथन ये सब बातचीत सुन लेता है और वहां से जाने लगता है। जेन रुकने को बोलती है, क्योंकि दोनों के दिल में अब एक दूसरे के लिए फीलिंग जग चुकी है। भाई देखो, मदद की जरूरत है, बंदा इतना मदद कर रहा बिना किसी ख्वाहिश के, तो फीलिंग तो जगेगी ही। स्टीफन ये सब दूर से ऑब्जर्व कर रहे थे। इनको बोर्डो से इनविटेशन आई है। जेन बोली मैं बच्चों को लेकर नहीं आ सकते, यह मुश्किल होगा। स्टीफन बोले तो जोनाथन को ले आओ। जेन को लग रहा था कि वो नहीं आएगा, पर स्टीफन खुद उनको बुलाने चले गए। अब तो भाई साहब को आना ही होगा। पूरी फैमिली एक बार फिर सफर पर है। स्टीफन शो देखने गए, पूरी फैमिली घूमने गई है। एक तंबू लगाकर वहीं रात को रुके। जोनाथन और जेन अलग अलग जगह पर रुके हैं, पर जेन बाहर क्यों आई है रात को, इस सीन के बारे में बाद में पता चल जाएगा। बाकी आप समझदार तो हैं ही। पर उधर से एक बुरी खबर आई है, स्टीफन की हालत खराब हो गई है। वो कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर को बचाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। एनेस्थीसिया पर से हटाया कि खेल खत्म। अब बस एक चारा बचा था, इनके गले में सुराख करके बाईपास करने का, जिससे ये फिर कभी बोल नहीं पाएंगे। जेन को तो किसी भी हालत में स्टीफन जिंदा चाहिए, तो वो इसके लिए तैयार हो गई। स्टीफन ठीक तो हो गए, पर कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। जेन एक कलरफुल अल्फाबेट बोर्ड के साथ सामने बैठी है। इनकी हाथ कांप रही है। वो कांपती हुई आवाज में बोली, तुमको जिस कलर के वर्ड को बोलना होगा उस पर पलक झपकना। जेन ने कई बार ट्राई किया, पर स्टीफन रोने लगे। भला कौन इतना सब कुछ आसानी से सह सकता है? जेन के भी आंखों में आंसू आ गए। फाइनली स्टीफन घर आ गए। जब जेन लेटर को नहीं समझा पाई, तब वो एक इसी तरह के टीचर एलेन को बुला कर लाई। और खुशी की बात यह है कि इस बार बात बन गई। एक रोबोटिक मशीन को भी लाया गया जिसमें 1 मिनट में 4 वर्ड टाइप किया जा सकता है।
स्टीफन और जेन दोनों इसे देखकर काफ़ी खुश हुए। स्टीफन को काफ़ी मज़ा आ रहा था, वो खिलौने की तरह इसके साथ खेल रहे थे। अब उनको एक बुक लिखना है टाइम पर। बताओ, हम लोग को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो सब काम धाम छोड़कर बैठ जाते हैं, और इनको देखो, इतना सब कुछ होने के बाद भी बुक लिखने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी यही सब बात के कारण एलन को इनके साथ रहने में मजा आने लगा था। वो जेन से ज्यादा इनका ख्याल रखने लगी थी। वैसे धीरे धीरे स्टीफन भी भगवान को मानने लगे हैं थोड़ा बहुत। इनके फिजिक्स के या फिर ब्रह्मांड की शुरुआत के समर्थन में कोई तर्क नजर नहीं आ रहा था, तो भगवान पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा था। वैसे इस किताब के बारे में तो सुने ही होंगे। स्टीफन अब इसी किताब पर काम कर रहे हैं। जब भगवान के बारे में इन्होंने जेन को बताया तो जेन को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। जब स्टीफन ने कहा, मैं एलेन के साथ अमेरिका जा रहा, इनविटेशन आया है, एलेन ख्याल रख लेगी। जेन को दिक्कत इस बात से नहीं थी कि ये उनके साथ जा रहा है, इनको दिक्कत इस बात से थी कि स्टीफन ने इनको ये पहले नहीं बताया। पहले तो सारे इनविटेशन के बारे में बताते थे, पर अब क्या हो गया? स्टीफन ने भरोसा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने कितना कुछ किया है मेरे लिए। तुमको याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि तुम 2 साल ही जिंदा रह सकते हो, और देखो तुम्हारे प्यार की वजह से मैं आज भी जिंदा हूँ। सच में ये कमाल ही है, सच्चा इश्क मुर्दों में भी जान फूंकने की ताकत रखती है। आप ही सोचिए ना, जेन नहीं होती या फिर जेन स्टीफन से इतना प्यार नहीं करती तो क्या द स्टीफन हॉकिंस इतना साल जिंदा रह पाते? खैर, उधर स्टीफन का बुक लॉन्च होने वाला है, इधर जेन जोनाथन से मिलने गई। फाइनली बात साथ रहने की हो रही। बुक लॉन्च में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है। कई सवाल जिसका जवाब स्टीफन जोक के साथ, हास्य के साथ देते हैं। इतनी तकलीफदेह जिंदगी भी इनको नहीं तोड़ पाई। इनसे पूछा गया कि आप भगवान पर विश्वास नहीं करते तो क्या चीज़ है जो आपको जीने में मदद करती है? अब ये सीन देखते ही दर्शकों का होश उड़ गया। पर आप रुकिए, यह बस एक कपोल कल्पना है। अब स्टीफन बोलना शुरू करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत से ही इंसानों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कैसा है, इसकी सीमा क्या है, ये जानने का प्रयास किया है। और कमाल की बात यह है कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं, उसी तरह इंसानों की कोशिश की भी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जिंदगी कितनी भी दुखदाई हो, जीवन में कुछ बेहतर होने की आस, कुछ बेहतर करने की आस, कामयाब होने की आस हमेशा रहती ही है। तो हार माने बिना हमें काम करते रहना चाहिए। सभी ने तालियों से इनका खूब स्वागत किया। चारों तरफ उम्मीद और खुशियां एक साथ फैली। अब जेन और जोनाथन भी साथ हैं। स्टीफन को सरकार के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जा रही। इनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इस फिल्म के बनने तक 10 मिलियन कॉपियां बेच चुकी थी। इनका उम्र 72 साल हो चुका है और कोई प्लान रिटायर होने का नहीं है। ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर काम करते रहना चाहते हैं। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी है। जेन मिडाइवल स्पेनिश पोएट्री में अपना पीएचडी कंप्लीट कर चुकी हैं और उन्होंने अपनी दूसरी शादी जोनाथन के साथ की है, जो एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। वो स्टीफन के साथ भी हैं, जिनसे इनको 3 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए हैं। तो उम्मीद और मोटिवेशन की एक ज़बरदस्त बायोग्राफी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और स्टीफन हॉकिंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी तरह के किसी भी बायोग्राफी या फिर हिस्टोरिकल, सोशल इशू या फिर मोटिवेशनल मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके बारे में कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी तरह की मूवी लिस्ट या फिर किसी भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए आप सब अपना।